Good morning, all of you. Let's start our 1000 most suspected current affair topics for this year preliminary. Our 101th topic is Project Sampark. Project Sampark. अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने प्रोजेक्ट संपर्क का शिलान्यास किया है. पहले कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं. मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एक ऑर्गेनाइजेशन है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो 1960 में बनी थी, बट जो इसके फंड है वो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन और हाईवे के थ्रू आती है, और इसी ने प्रोजेक्ट संपर्क चलाया है 1975 में. और 1975 में जो प्रोजेक्ट संपर्क है इसका स्थापना किया गया और इसके हेडक्वार्टर को जम्मू रखा गया, और इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि 22,000 किलोमीटर का जो रोड नेटवर्क है, जो पीर पंजाल नॉर्थ से पठानकोट साउथ तक आती है और पुंछ वेस्ट से डलहौजी ईस्ट तक आती है, इसको कवर करके 22,000 किलोमीटर का जो ये प्रोजेक्ट नेटवर्क बनाना है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को. ये सारे के सारे जो रोड है वो काफी स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट रोड है, और इसी वजह से इसका नाम रखा गया प्रोजेक्ट संपर्क. इसमें अभी फिलहाल 2 रोड को कंप्लीट किया गया है. उच्च ब्रिज जो 1 किलोमीटर का एक ब्रिज है कठुआ डिस्ट्रिक्ट में, और दूसरा बसंतर ब्रिज जो सांबा डिस्ट्रिक्ट JNK में है, और इसको अभी प्रोजेक्ट संपर्क के अंदर कंप्लीट कर लिया गया है. तो ये पूरा प्रोजेक्ट संपर्क का. नेक्स्ट टॉपिक्स पे चलते हैं. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डीप ओशियन मिशन. डीप ओशियन मिशन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का एक मिशन जिसमें एक्सप्लोर करना है डीप ओशियंस को, ताकि वहां से हम जो पॉलीमोटोलिक नीडल्स होते हैं उनको एक्सट्रैक्ट कर सकें. 2002 में इंडिया और इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिससे इंडिया को ऑलमोस्ट 2.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया एक्सप्लोरेशन के लिए मिल गया था, और इसी की वजह से मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने डीप ओशियन मिशन चलाया है. इस मिशन में अंडर वाटर रोबोट, मैन और टेक्नोलॉजी ले जाके हम सी सरफेस को देखेंगे कि वहाँ पे कहाँ पे हमारा पॉलीमेटेलिक नीडल जो है वो है, और कैसे उनको अब्स्ट्रैक्ट किया जा सकता है वहाँ से. इसका जो प्रोग्राम का जो फंडिंग है वो स्मार्ट स्कीम था जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की थी, जो ओशियंस को टेक्नोलॉजिकली एक्सप्लोर करना था, ऑब्जर्व करना था, रिसोर्स का असेसमेंट करना था. इंडियन शोर पे और इंडिया के जो एक्सक्लूसिव जोन में ऑलमोस्ट 380 मिलियन मैट्रिक टन पॉलीमेटेलिक नीडल्स हैं, और पॉलीमेटेलिक नीडल में आयरन, मैग्नीशियम, निकल, कोबाल्ट ये सारे चीज आते हैं. अगर हम इनका 10% भी रिजर्व इंडिया के लिए यूज कर पाएंगे तो ऑलमोस्ट हम इंडिया के आने वाले 100 ईयर की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सकते हैं. अब थोड़ा इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी की बात कर लेते हैं. इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी को 1982 में यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी के अंडर बनाया गया था. ये ऑर्गेनाइजेशन मेनली रिस्पॉन्सिबल है जो डीप सी माइनिंग है उसका एरिया एलोकेट करने के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल है. नेक्स्ट टॉपिक्स पे चलते हैं. हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ग्राउंड वाटर मैपिंग के बारे में. जो नेशनल एक्वाफर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड जो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स जो अब जल शक्ति में ट्रांसफर कर दी गई है, उसकी एक एपेक्स नोडल एजेंसी है. ये स्पेशली ग्राउंड वाटर की मैपिंग करती है. जो हमारा NAQUIM है, ये स्पेशली मैपिंग करती है किसका, जो ग्राउंड वाटर जो होते हैं वो स्मॉल पोर्स जो रॉक होते हैं उनके अंदर होती है, उनका ये मैपिंग करते हैं और फैसिलिटेट करते हैं कि जो ग्राउंड वाटर यूज हो उनका सस्टेनेबल यूज हो, और उनका कैसे सस्टेनेबल मैनेजमेंट किया जाए. ये सेंट्रल ग्राउंड वाटर जो बोर्ड है उनका एक स्पेशल काम है. जो हमारा NAQUIM है, ये ग्राउंड वाटर एंड रेगुलेशंस के बहुत सारे स्कीम भी चलाती हैं. स्पेशली जो ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन स्कीम है, जो एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेगुलेशन का,
जो अब मिनिस्ट्री ऑफ जल के अंदर आती है, ये मिनिस्ट्री ग्राउंड वाटर को कैसे रिचार्ज किया जाए, कैसे ग्राउंड वाटर उसका सस्टेनेबल यूज किया जाए, और जो ग्राउंड वाटर की जिस स्टेट में डिप्रेशंस हो रहे हैं उनको कैसे अपर किया जाए, ग्राउंड टेबल को ये मैनेज करती है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स पे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक टॉर्पेडो के बारे में जिसका नाम है वरुणास्त्र। वरुणास्त्र एक हिंदू गॉड, जो वरुण भगवान होते हैं, वाटर के देवता, उसके नाम पे रखा हुआ है। जो ये पहला वरुणास्त्र है जो स्पेशली इंडियन नेवी को मिला है। इस टॉर्पेडो की खास बात ये है कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स और एक एंटी सबमरीन टॉर्पेडो है जो ऑलमोस्ट 250 केजी वारहेड ले जा सकती है और 40 किलोमीटर रेंज तक ये किसी को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। इवन स्टेल्थ एंटी सबमरीन को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। जो इसकी एडवांस्ड हेवी लाइट और इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटोमेटिकली जो बिल्डिंग्स है वो इसको रिमोट कंट्रोल से चलाने वाली और ऑपरेट होने वाली टॉर्पेडो बनाती है। और इस वजह से इंडिया वर्ल्ड का 8th नंबर का कंट्री बन गया है जो अब इतना एडवांस टॉर्पेडो डिजाइन कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है, बिल्ड कर सकता है। इस टॉर्पेडो को डीआरडीओ के एक लैब ने, जिसका नाम है नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी, उन्होंने बनाई है। ऑलरेडी 73 टॉर्पेडो बना चुके हैं और इसका एक खेप जो वियतनाम ने हमें डिमांड की थी उसको भी एक्सपोर्ट की जाएगी। इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट था। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक से। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो कल अपलोड की जाएगी।